नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सेना के उस संदेश की करने जा रहे हैं जिसके सहारे उन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ कह दिया कि अब बहुत हो गया। जी हाँ, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसकी व्याख्या करने के लिए मीडिया के सामने दो हमारे महिला जांबाज सैन्य अधिकारी उपस्थित हुई थी। उसमें एक कुरैशी भी है। देखिए, ये कुरैशी का आना संयोग नहीं है, या फिर कुरैशी से हिंदी में ब्रीफ कराना संयोग नहीं है। कुरैशी से की शुरुआत कराना, सैन्य ऑपरेशन के ब्रीफिंग की शुरुआत कराना, ये संयोग नहीं है। ये पूरी तौर पर एक प्रयोग है, जिस प्रयोग के साथ आज के वर्तमान राजनीतिक हालात में या आज के वर्तमान राजनीतिक सेटअप को एक संदेश है कि देश को धर्म के नाम पर मत बांटिए। देश को धर्म के नाम पर बांटने से क्या नुकसान हुआ है इस देश को, इसका एहसास करिए। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सेना उन तमाम चर्चाओं से इतर आज वो संदेश दिया है जो संदेश आज तक किसी भारतीय सैन्य बल के द्वारा अपने शासक को नहीं दिया गया होगा। उपहास उड़ाने वाले उड़ा लें, कमेंट प्रतिक्रिया देने वाले प्रतिक्रिया दे दें, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये संदेश है कि हमने 10-12 वर्षों से जो हिंदू मुसलमान को लेकर जो घृणा की राजनीति की है ना, उससे देश को नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख गिरी है। आज पूरा देश अकेला है। भारत की क्या छवि रही है, और जब उस छवि की आप बात करिए तो लोगों को लगता है कि अरे इस कायरता का पाठ पढ़ा रहा है, ये कमजोर आदमी की छवि है। जी नहीं, देश आजादी के साथ अगर हमने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है, ये हमारी कमजोरी नहीं थी, ये हमारा आत्मबल था, ये मेरा नैतिक बल था कि हमने दुनिया को दिखाया कि एक ऐसा देश है इस वर्ल्ड में जहां सभी धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। कौन सा ऐसा देश है? जरा पूरी दुनिया को पलट डालिए, कोई ऐसा देश है क्या? जितनी आबादी यहां मुसलमानों की है, हमें लगता है कि दुनिया में एक देश को छोड़ दीजिए, उसके बाद इतनी आबादी मुसलमानों की कहीं नहीं है। जितनी आबादी यहां सिखों की है, जितनी आबादी यहां ईसाइयों की है, जितनी आबादी यहां बुद्धिस्टों का है, जैन का है, सभी धर्म और मत के मानने वाले लोग इस देश में रह रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ रह रहे हैं। उनकी हर धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है, और वो भी इस देश को देश समझते हैं। किसी को अगर ये शंका हो, सुबह हो, तो आज कुरैशी वहां नहीं पहुंचते। इसने संदेश दिया है कुरैशी के सहारे कि धर्म के आधार पर यहां प्रतिभा को रोका नहीं जाता है, या धर्म के आधार पर यहां चीजों को नहीं देखा जा सकता है, और न देखा जाता है। अजुद्दीन कभी इस देश का कप्तान रह चुका है। इस देश के इरफान पठान कभी स्ट्राइक गेंदबाज रह चुके हैं। जहीर खान, एक नाम हो तब तो गिनाए, एक से एक नाम है जिसकी चर्चा होने से इंडियन गर्व महसूस करता है। एक से एक हॉकी के खिलाड़ी से लेके क्रिकेट से लेके हर खेल में हिंदू मुसलमान सब साथ। लगता ही नहीं है कि कोई धर्म के आधार पर कोई मतभेद है या कोई शिकवा शिकायत है। आप क्या जाने हुए, आप क्या जानते हो? इस सेना में जो मुसलमान फौज है ना, वो मुसलमान फौज कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तानियों से लुहा लेते हैं, और उतने ही बहादुरी से लड़ते हैं। जरा परमवीर चक्र पाने वाले की सूची जब देखोगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी को बचाए रखने में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। आज इस राजनीति ने हमें पूरे वर्ल्ड के में अलग थलग कर दिया है।
भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क क्या रहा? क्या फर्क है? कभी सोचा है आप लोगों ने? ये जो नफरत का सियासत जो चला रहे हो ना, नफरत की दुकान, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। आज हम ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां अकेले हैं, ना हमारे पास रूस है साथ है, ना अमेरिका हमारे साथ है। हम दुनिया में अकेले हैं और पूरी दुनिया की निगाह भारत को खत्म होने पर है। कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा सगा नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की थ्योरी जो है ना धर्म पर आधारित है। रूस हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, धर्म उसके अंदर का कीड़ा है, कोई पसंद नहीं करता है। चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर किसी को खतरा भारत से है। क्यों? भारत की जो 140 करोड़ आबादी है ना, उसमें जिस तरीके की एकता है, जिस तरीके का प्यार है, मिल्लत है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और इसी को तोड़ने की कोशिश अक्सर विदेशी लोग करते हैं। मुस्लिम टेररिज्म क्या है? मुस्लिम आतंकवाद क्या था? क्या है? यही है ना कि यहाँ जो 18-20 करोड़ मुसलमान है, उसके अंदर ये भाव फिर से पैदा हो। ताज पर हमला करने वाला कौन था? एक भी भारतीय का नाम सामने आया क्या? जो ताज के आतंकी को सबसे बड़ा हमला हुआ है ना आज तक, हेडली को पकड़कर अमेरिका से लाया। सोच लीजिए, एक भी भारतीय मुसलमान का उस ताज के आतंकी हमले में कोई योगदान नहीं रहा। तो फिर यहां के मुसलमानों को आप क्यों सजा देते हो धर्म के नाम पर? क्यों क्यों उनको टारगेट लेते हो? कभी इसने तो आज जो पकड़ाया है खुफिया जानकारी देने वाले कौन लोग हैं? मुसलमान तो नहीं है। कौन लोग हैं? गाय का मांस काटकर फेंकने वाले कौन लोग हैं? सोशल मीडिया पर आज जो हमारी बहना को गाली दिया है, सैन्य अधिकारी की पत्नी को गाली दिया, जो पहलगाम में जो शहीद हुआ, देने वाला कौन निकला? सब हम ही लोग हैं ना। हम लोग इस स्तर पर गिर गए हैं और इस कारण से देश को क्या नुकसान हो रहा है सेना समझ रही है। तो आज सेना ने सीधे सीधे संदेश दिया है, और किसी को ये खुशफहमी हो कि भाई इसमें भी सरकार की रणनीति है, सरकार ये समझदारी है, तो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये संदेश किसी भी स्थिति में वर्तमान के पॉलिटिकल सिस्टम में देने की बात सोच भी नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सेना ही सोच सकती है। हम दुनिया से के सामने ये संदेश हमें देना चाहिए कि धर्म के आधार पर हम बटे हुए नहीं हैं, हम सब लोग एकजुट हैं। और ये लड़ाई धर्म के आधार पर नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। ये हमारा हमला मुसलमानों पर हमला नहीं है, यह हमला पाकिस्तान पर नहीं है, ये हमला आतंकवादियों का है, जिसकी कोई जात नहीं होता है, जिसकी कोई धर्म नहीं होता है। ये बात बोलिए ना तो कहेगा कि नहीं धर्म कैसे नहीं होता है, सब तो इस्लामिक का है। तू जो पकड़ाया है हमारा समस्तीपुर का, पाकिस्तान को सूचना देने वाला, वो कौन धर्म का है? इसलिए ऐसे लोगों को के साथ जो कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के बाद सेना की जो ब्रीफिंग हुई है, ब्रीफिंग के सहारे उन्होंने वर्तमान पॉलिटिकल सेटअप को भी संदेश दिया है कि आप बस करिए, और दुनिया को भी संदेश दिया है कि हमें इस नजरिए से मत देखिए। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सब लोग कदम से कदम मिलाकर इस देश की तरक्की और इस देश की सेना के सर ऊंचा रहे, इसके लिए हमेशा डटा रहता है।